मैडम वेब एक घमंडी, एरोगेंट और अपने ब्रिटिश एक्सेंट से ऑडियंस का दिल जीत लेती है। लेकिन क्या आपको पता है, मैडम वेब जो इस कैरेक्टर का रोल प्ले करती हैं, एक्चुअली में स्पाइडरमैन के क्रिएटर स्टैन ली की वाइफ होती हैं। ये पॉइंट बताने से पहले आप इन क्लिप्स को देखकर ये बताओ कि आपने इन क्लिप्स में क्या नोटिस किया। क्लिप 1। क्लिप 2। And how about this one? अगर आपने अभी तक कुछ नोटिस नहीं किया तो सीरियसली आपने इस शो को कभी ध्यान से देखा ही नहीं। इन क्लिप्स को ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि इस पूरे सीरीज में स्पाइडरमैन ने किसी को भी एक भी पंच नहीं मारा है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पाइडरमैन को डायरेक्ट पंच मारने के लिए इस सीरीज में सेंसर बोर्ड ने मना किया था कि ये चिल्ड्रन पे गलत इम्पैक्ट डालेगा। और ऑल 65 एपिसोड में स्पाइडरमैन ने सिर्फ 3 बार पंच मारा है, वो भी डायरेक्ट नहीं। तो आज ऐसे ही कुछ कमाल के फैक्ट्स बताऊंगा जिससे आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हॉबगॉब्लिन, द मोस्ट कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर इन स्पाइडरमैन। ये कैरेक्टर इतना कंट्रोवर्शियल इसलिए था क्योंकि हॉबगॉब्लिन को इस एनिमेटेड सीरीज में विलेन बनाया गया था, वो भी ग्रीन गॉब्लिन की जगह। इसलिए लोग बहुत ज्यादा इस शो को क्रिटिसाइज करने लग गए थे। और ये सब देखकर जब जॉन सैम्पर जूनियर ने इस कैरेक्टर को बदलने गए तो उससे पहले ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हॉबगॉब्लिन के खिलौने बन चुके थे। और ये अगर चेंज होता तो उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस होता। वैसे लॉस तो तब भी हुआ क्योंकि लोगों को ये कैरेक्टर बिल्कुल पसंद ही नहीं आया। ये तो सभी जानते हैं कि स्पाइडरमैन को उसकी पावर एक रेडियो एक्टिव स्पाइडरमैन के काटने से मिली थी। लेकिन आपने शायद ये नोटिस किया होगा कि पूरे शो में रेडिएशन वर्ड को यूज ही नहीं किया गया क्योंकि उस टाइम के सेंसर बोर्ड को ये चिंता थी कि ये वर्ड शायद बच्चों को डरा सकती है माइक्रोवेव जैसी चीजों को यूज करने में। इस शो में सेंसर बोर्ड ने कई चीजों को बैन किया था, जैसे इस पूरे शो में गन वायलेंस को बैन किया गया था। और आप इस सीरीज में हर पुलिस ऑफिसर को गन की जगह लेजर गन के साथ देखोगे। दूसरा, सेंसर बोर्ड ने खासकर राइटर्स को ये कहा था स्पाइडरमैन जब भी किसी रूफटॉप पर लैंड करेगा तो किसी भी पिजन को हार्म नहीं होना चाहिए। और एनिमेटर्स घंटों टाइम बिताते थे सिर्फ इसके लिए कि किसी भी पिजन को हार्म पहुंचता हुआ ना दिखाया जाए। तीसरा, आप पूरे शो में ये नोटिस करोगे कि कोई भी कैरेक्टर किल या जान से मारना ऐसे वर्ड को यूज ही नहीं किया गया है, बल्कि किल की जगह डिस्ट्रॉय जैसे वर्ड को यूज किया गया है। और ऐसे ही डेथ और मर्डर जैसे वर्ड को भी यूज नहीं किया गया है। स्पाइडरमैन को अपनी वॉइस एक्टर क्रिस बार्नेस ने दिया है और ऐसे ही क्रिस बार्नेस ने प्रिंस एरिक को भी अपनी वॉइस दिया है। और इन्होंने अपनी वॉइस इलेक्ट्रो को भी दिया है अल्टीमेट स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज में। जब स्पाइडरमैन को वेनम की पावर मिलती है तो उसे रियलाइज होता है कि वो अपनी अपीयरेंस को चेंज कर सकता है और इसलिए वो एरोस्मिथ नाम के बंदे में बदलता है, जो कि रेफरेंस होता है जॉय पेरी का, जिन्होंने स्पाइडरमैन एनिमेटेड सीरीज की म्यूजिक को बनाया है। इस शो के क्रिएटर्स ने शो को इस तरह लिखा था कि इसके सभी कैरेक्टर का रिलेशनशिप स्पाइडरमैन के साथ अलग अलग होगा। जैसे फ्लैश पीटर को स्कूल में बुली करता है बट स्पाइडरमैन का बहुत ही बड़ा फैन होता है। और आंट मे स्पाइडरमैन से डरती है बट पीटर से प्यार करती है। और ऐसे ही रॉबी रॉबर्टसन पीटर एंड स्पाइडरमैन दोनों को एडमायर करता है। वेल, ये थे कुछ फैक्ट्स जो आपको शायद ही पता होंगे। बाकी ऐसे कोई और फैक्ट नहीं थे जो आपको पता ना हो। बट क्या तुम्हें मालूम है कि डीमन स्लेयर में तांजीरो का कनेक्शन किससे है? अगर आपको नहीं पता तो ये जानने के लिए आप ये राइट वाली वीडियो को देख सकते हो और मुझे सपोर्ट करने के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।